पपीता का ताल्लुक कैरिकेसियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम कैरिका पपाया है। ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जी है। खर्चे निकाल के कह लेंगे 18 लाख रुपया हमें इसका बचत आ गई, इसकी बचत आ गई और हमारा इस पे जो खर्चा हुआ था वो तकरीबन 12 लाख रुपया। सबसे अहम बात यह है कि आपको वो चीज़ लानी चाहिए जो मार्केटिंग के हवाले से आपको बेस्ट हो, जो फार्मर को फ़ायदा देती हो। बचपन से हम इस चीज़ को फ्रूट समझते हुए आए हैं। हकीकत में ये एक सब्ज़ी है। आपने कहावत सुनी होगी ना, लकड़ हज़म पतर हज़म, उसके पीछे की साइंस इसमें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। आज हम पपीता की काश्त और इसकी अफादियत पे बात करेंगे। पपीता वैसे तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का नेटिव फ्रूट है, मगर सिंध, पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में बड़ी कामयाबी से काश्त हो रहा है। पपीता का ताल्लुक कैरिकेसियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम कैरिका पपाया है। ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल या सब्जी है। पाकिस्तान में अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करूं तो पिछले 5 सालों में 60% इजाफे के साथ सालाना 15,000 मैट्रिक टन इसकी प्रोडक्शन आ रही है। पपीता की काश्त को किस तरह से मजीद बेहतर किया जा सकता है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं सांगला हिल के नवाही गाँव लोंगोवाल 28 RB में, जहाँ पे बड़े पैमाने पर पपीता काश्त किया गया है। यहाँ के फार्मर्स और एग्रीकल्चर माहिरीन से बात करेंगे और इसके अलावा पपीता इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है, ये जानने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया है वाजिद फतियाना साहब ने, जो कि फतियाना सीड कॉरपोरेशन के CEO हैं। पाकिस्तान में पपीता का सीड इंपोर्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। वाजिद भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। वाजिद भाई, कब से आप पपीता का जो सीड है वो इंपोर्ट कर रहे हैं? 2020 से सर इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हमने इसको ट्रायल लगाया मुख्तलिफ फार्मर के पास, ख़ुद भी ट्रायल किया और माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्म आई है ना। उसके बाद हमने इसको बकायदा लॉन्च कर दिया। कौन सी वैरायटी सीड की आप इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन से मुल्क से कर रहे हैं? ये सर ताइवान से कर रहे हैं। ठीक है। और रेड किंग और येलो किंग, ये 2 वैरायटियाँ। ये ज़रूरत थी, क्योंकि कोई भी सीड है, ये अगर आप गंदम का भी लगा लें तो अगर बार बार वो आप काश्त करते हैं, उस पर बीमारी भी ज़्यादा आती है और उसकी जो पैदावार है वो ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, बहुत कम हो जाए और बीमारियों को उसके ऊपर ज़ोर हो जाए। जब नई वैरायटी आप लगाते हैं उसमें जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो भी कमाल की होती है और सबसे अहम बात ये है कि आपको वो चीज़ लानी चाहिए जो मार्केटिंग के हवाले से आपको बेस्ट हो, जो फार्मर को फ़ायदा देती हो। रेड किंग वो सिंध में नहीं लगता, वो पंजाब की कमाल की डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे येलो इस्तेमाल होता है। येलो के हवाले से हमने येलो किंग को जो है ना वहाँ पे लॉन्च किया और कमाल की परफॉर्म वहाँ पे है, सिंध में भी और पंजाब में भी। और माशाल्लाह अब तो जो लोग हैं ना, मैं उनको एक बात कहता हूँ कि जो भी आपने चीज़ देखनी है आप फार्मर के पास भी जाएं, पहले आप मार्केट में जाएं कि वहाँ पे किस वैरायटी का रेट ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। ज़्यादा धक्के खाने की ज़रूरत भी नहीं है फार्मर को। जब ये मंडी में जाएंगे तो ये एक और बात है सर, 100 कार्टन अगर रेड किंग का पड़ा हुआ है ना या येलो किंग का पड़ा हुआ है, बाकी किसी वैरायटी के 20 कार्टन पड़े हुए हैं, तो 100 कार्टन पहले रेड किंग और येलो किंग का बिकेगा, बाकी बाद में बिकेगा। पाकिस्तान का जो वेदर है उसके अकॉर्डिंगली अगर बात करूं तो कौन सी जो वैरायटी है पपीता की वो पाकिस्तान में कामयाब है? सर अगर वेदर के हवाले से बात की जाए तो ये बेसिकली सिंध की वैरायटी है। टोटल पपाया फसल ही ये सिंध की है। मौसम ना होने के बावजूद यहाँ पे बहुत कामयाब है
अब ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट पे भी आता है। जब फार्मर को आप रहनुमाई करते हैं, जिस तरह साजिद इकबाल सिंधु साहब गाइड कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करवाते हैं। क्या वजह है कि अभी तक हम पपीता का जो सीड है वो खुद तैयार नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं? हमारे पास डॉक्टर कमाल के हैं, इलम कमाल का है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सोर्स मुहैया करें हमारे अयूब रिसर्च अदारे को, जो इस पे सीड के मुख्तलिफ सीडों पे काम कर रहा है। तो कोई मुश्किल नहीं, अगर जिस तरह हमारे डॉक्टर के पास इलम है ना, तो अगर सोर्स आ जाए, पाकिस्तान ये दुनिया का सितारा है, बल्कि चांद है। इसकी खपत कितनी है और क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पपीता की काश्त? सर पपाया जो भी मार्केट होती है ना, अगर आपकी मार्केट में चीज़ थोड़ी है तो फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पे आपके व्यापारी भी कम होंगे। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जो है ना व्यापारी भी बढ़ जाते हैं और आपकी मांग भी बढ़ जाती है, उसका रेट भी बढ़ता है। लोगों के जहन में होता है कि ये चीज़ ज़्यादा लग जाएगी, इसका रेट जो है ना कम हो जाएगा, लेकिन ये वो चीज़ है अभी तक इसका हमको एक्सपोर्ट नहीं शुरू हुआ। अगर इसको वैल्यू एडिशन में ले आते हैं और एक्सपोर्ट शुरू करते हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि इस जितनी कोई मुनाफा बख्श फसल हो। और फ्यूचर जो इसका है, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सपोर्ट में भी और इसको ड्राई करने भी, वैल्यू एडिशन में। बेहतरीन सर, थैंक यू सो मच, जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अभी हम सांगला हिल के इलाके लंगोवाल में मौजूद हैं और यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत पपीता का बाग है और बड़ा ही अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। और बाग के जो फार्मर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह इतना खूबसूरत फ्रूट लगा हुआ है, क्या राज है इसके पीछे, क्या फार्म मैनेजमेंट है? आपने ये बाग लगाया कब था? हमने लास्ट ईयर लगाया था नवंबर में, और ये इस नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको 1 साल हो गया लगे हुए। ये 1 साल का फ्रूट है? ये 1 साल का पौधा, 1 साल का फ्रूट है, और इसकी पिकिंग जो है वो 8 माह बाद स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 1.5-2 माह हो गए हमें इसकी तुड़ाई करते हुए। तुड़ाई करते हुए। और ये तुड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये अब शुरू हुई है, फ्रूट आपके सामने है माशाल्लाह। जैसे जैसे नीचे से तैयार होता जाता है हम उसको तुड़ाई करते जाते हैं। ये हफ्ते में 3 दिन हमारी तुड़ाई होती है, फिर 3 दिन वक्फा, फिर 3 दिन तुड़ाई होती है। तकरीबन ऐसे ही हमारा ये कंटिन्यूस। ज़बरदस्त, माशाल्लाह फ्रूट बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। इसका मैक्सिमम क्या साइज़ होता है एक फ्रूट का? एक फ्रूट का साइज़ जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम लिया है वो तकरीबन 4 किलो तक लिया है। 4 किलो तक? वैसे एवरेज जो है उसकी 2-2.5 किलो आती है। ओके, मिनिमम। जी। 1 एकड़ में आपने कितने पौधे लगाए थे? ये 1 एकड़ में हमने 500 पौधा लगाया था, 550 पौधा। क्या फासला था इनका पौधे से पौधे का और लाइन से लाइन का? ये असल में हमने इस पे इंसेक्ट नेट करना था, उस वजह से हमने इसका थोड़ा सा डिस्टेंस नया रखा था, पहले नहीं था ऐसे मॉडल फार्म। ये हमने इसको नए तरीके से डिज़ाइन किया था। वैसे पौधे से पौधा हमारा 5 फुट है और लाइन से लाइन का फासला जो है वो 9 फुट है। ठीक है। 4 लाइनों के बाद हमने 20 फुट का एक बेड छोड़ा है डिस्टेंस छोड़ के, फिर आगे 4 लाइनें हमने लगाई हैं। वो हमने अपने टनल के हिसाब से उसको ऐसे डिज़ाइन किया था। ठीक है। इस तरह हमारे 2 एकड़ में 1000 पौधा लगा है, और ये स्टार्ट में हमने 1000 लगाया था। टिल एंड हमारे पास अभी 800 पौधा मौजूद है जो फ्रूट दे रहा है। माशाल्लाह। तो आपने कौन सी वैरायटी का इंतखाब किया है और हमारे इलाके में सबसे बेहतरीन जो वैरायटी है पपीता की जो कामयाब है वो कौन सी है? ये हमने जो लगाया था वो फतेहाना सीड कॉर्पोरेशन का जो है येलो किंग हमने वो लगाया है। ठीक है। ठीक है। साथ इसमें कुछ 2-3 लाइनें हमारे पास रेड किंग की लगी हुई हैं। ओके। और दोनों की माशाल्लाह परफॉर्मेंस आपके सामने है, बेहतरीन जा रही है। फ्लड इरिगेशन के ज़रिए पानी दिया जा रहा है। मुझे थोड़ा सा फ़र्क बताइए फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन का, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पपीता के लिए? जी, फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, इसके लिए पपीते के लिए ड्रिप इरिगेशन बहुत बेस्ट रही है, बहुत अच्छा तजर्बा रहा है ये हमारा। उसमें ये है कि पहले 6 माह तो हमने जब नवंबर में लगाया था तो इसको ड्रिप इरिगेशन पे लगाया था। मई तक हम इसको ड्रिप के ज़रिए खाद और पानी देते रहे हैं। मई में आपको पता है कि गर्मी ज़्यादा शुरू हो जाती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3-4 माह गर्मी ज़्यादा रहती है, गर्मी का सीज़न है, तो फिर इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। असल में इस पौधे में ज़्यादा पानी है, फ्रूट में ज़्यादा पानी है, तो जितना ज़्यादा पानी हो गर्मी में पानी भी उतना ही ज़्यादा डिज़ॉल्व करता है।
तो उस वजह से हमें पानी ज़्यादा देने के लिए फिर इसको हमें खुला पानी देना पड़ा, ओके, एरीगेशन के जरिए ड्रिप ख़त्म कर दिया। ठीक है। और कितनी बार पानी देते हैं आप इसको? ये हफ्ते महीने में हमने इसको कम से कम 4-5 दफ़ा पानी दिया है। अच्छा, इसके लिए मुझे ज़मीन बताइए कि किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है, और स्पेशली जो वेदर का इम्पैक्ट है इसके ऊपर, फ्रूट के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेदर कैसा होना चाहिए और ज़मीन का इंतखाब आप कैसे करते हैं? ज़मीन का इंतखाब इस तरह है कि जो है ना, ज़मीन इसमें मैरा होनी चाहिए। जितनी वो पानी डिज़ोल्विंग मशीन होगा, ज़मीन होगी जिसमें ज़्यादा पानी वो पी लेगी, जितना पानी होगा जल्दी पानी वो जज़ब करेगी, वो इसके लिए ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी नरम ज़मीन हो, हार्ड ना हो, पानी खड़ा ना करे, वो उसमें फ़ायदेमंद है। ठीक है। मियां साहब, मुझे इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बताइए कि एक जो इसका दरख्त है इसके ऊपर कितना फल आ जाता है और वो कितने में सेल हो जाता है, और इसी एतबार से फिर फ़ी एकड़ इसकी पैदावार कितनी आ जाती है? अभी इस पे अगर बात करें तो एक पौधे पे हम गिनेंगे तो तकरीबन 150 से 200 फ्रूट लगे हुए ठीक हैं। है, ठीक है, अगर एक फ्रूट 1 किलो का भी हो तो तकरीबन 100 केजी तो एक पौधे पे फ्रूट आ ही जाता है। 100 से 200 केजी एक पौधे की एवरेज आ जाती है। ठीक है, 100 केजी भी अगर एक पौधे की एवरेज आए और 100 रुपए का एक फ्रूट सेल हो तो आप खुद और नाज़रीन खुद देख सकते हैं इस पे कि ये कितने पैसे बनते हैं। इसी तरह हमने 2 माह में पिछले जो इससे प्रोडक्शन ली है वो तकरीबन 12 से 14 टन तक हम इसकी प्रोडक्शन ले चुके हैं। जितनी प्रोडक्शन हम ले चुके हैं उससे 2 गुना ज़्यादा फ्रूट अभी पौधे के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। और ये अगले 4 माह में 5 माह में इसकी मुसलसल प्रोडक्शन आगे बढ़ती भी जाएगी। नया फ्रूट लग रहा है, नया फ्रूट तैयार हो रहा है, नीचे से हम पिक कर रहे हैं, और ये कह लें कि डेली का हमारा 100 से 150 कार्टन हम इसमें से 800 पौधे से पिकिंग कर रहे हैं। आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है पपीता काश्त करने का, आप हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो किसान दोस्त हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं पपीता की काश्त के हवाले से? सर, पपीते की काश्त के हवाले से ये जितनी भी हमारी रवायती फसलें हैं या दूसरी फसलें हैं, उन सब से बेहतरीन फसल जो है ना हमारे देखने में ये पपीता है। अगर ज़्यादा नहीं तो एक बंदे ने सिर्फ 4 कनाल भी लगाया हो ना तो उसके पूरे साल की इनकम इसमें से आ जाती है। ये कह लें कि 1 एकड़ पपीता लगाया हो और 10 एकड़ आपने दूसरी रवायती फसलें लगाई हों तो एक बराबर उसकी इनकम आएगी, फिर भी पपीते की इनकम ज़्यादा आ जाती है। मुझे कुछ इसकी फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए कि जो है वो कौन सा माहिर आपको मिला है इसका, एग्रीकल्चर का, जिसके मशरूम पे आप अमल कर रहे हैं और इतना बेहतरीन फ्रूट ले रहे हैं? डॉक्टर साजिद सिंधु साहब हैं, उनकी फर्म है ग्रीन सर्कल, उनकी मैनेजमेंट यहाँ पे सारी चलती रही है। फतियाना सीड और उनका जो कंबाइन है वो इस पे सारा मैनेजमेंट इस पे चलती रही है, और उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है कि स्टार्ट में इसमें थोड़े से मसले मसाइल आए थे, मगर जब उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है तो उसके बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और ये फ्रूट और मैनेजमेंट अब आपके सामने है। मियां साहब, थैंक यू सो मच सर, ओके बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू। मुझे ज्वाइन किया है अयाज अहमद साहब ने, जिनका ताल्लुक है ग्रीन सर्कल कंपनी से, जो कि पाकिस्तान की मायनाज कंपनी है, जो कि एग्रीकल्चर के हवाले से कंसल्टेंसी देती है। उनसे बात करते हैं। अयाज साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह बड़ा ही शानदार आपने ये फार्म डेवलप किया है। कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताइए। जो हमारी कंपनी है बेसिक 2010 से हम इसको रन कर रहे हैं, और हमारे पास अराउंड कुछ 600 फार्म्स जो हैं जिनको अभी हम कंसल्टेंट कर रहे हैं, और अराउंड कोई 2.5 लाख कस्टमर जो है हमारे साथ मुसलसल राब्ते में। ओके। तो इसमें हम फार्म्स को मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइज़र प्लान्स, टनल फार्मिंग हो गया, ऑर्चर्ड्स फार्मिंग होगी, और जो हमारी छमाही वाली फसलें हैं इन पे हम कंसल्टेंसीज दे रहे हैं, और फार्मर को हम जो है ट्रेन कर रहे हैं कि आपने कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार किस तरह लेनी है। गुड। वो एक चाइनीज़ कहावत है ना, आप मछली पकड़ के देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दें, तो हम मछली पकड़ना सिखा रहे हैं फार्मर को। अभी हम पपीता के बाग में खड़े हैं, तो इसकी जो कंसल्टेंसी आपकी कंपनी ने दी है, इसकी को फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए। सबसे पहले जो इसको मैनेज करने की बात है ना, तो वो ये है कि इसको एज ए हम फ्रूट ऑर्चर्ड्स ना लगाएं। ये बेसिक एक वेजिटेबल है और इसको वेजिटेबल की ही तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है। अगर हम इसको बोल लें कि ये आम, अमरूद और किन्नू के बाग की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो हमारा फार्मर बिल्कुल फ्लॉप होगा। दूसरा जो है हमारा फार्मर क्यों फ्लॉप होता है कि वो सीखना नहीं चाहता और उसके पास इल्म नहीं है। तो आपके तवज्जुह से जो लोग इस पपीते को लगाना चाहें या किसी भी फसल को लगाना चाहें, अपने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से रब्ता करें। अगर उनके पास एक्सेस नहीं है तो आपके एरिया में जो बंदा उस फसल को लगा रहा है उसके से कम अज़ कम उसके फार्म विज़िट करें, उससे मशवरा कर लें। अच्छा, अब मुझे एक तो फर्टिलाइज़र प्लान इसका बताइए कि इसको खादें कब कब देनी पड़ती हैं, और किस तरह की बीमारियां हैं जो कि पपीता को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। जो पपीता है ना, ये एसिडिक सॉइल को
बड़ा अच्छा मानता है। जितनी हम इसको एसिडिक सॉइल देंगे 6 से लेके 6.5 तक या 7 तक इस तरह के पीएच हम देंगे तो इसकी जो फ्रूटिंग है, इसकी ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होती है। ठीक है। अब चूंकि हमारे पाकिस्तान में जो पीएच है वो अमूमन 8.5 से ज़्यादा है, तो हम इसको एसिडिक सॉइल जो है ना फर्टिलाइज़र देते हैं। अब इसकी जो फर्टिलाइज़र प्लान में की अगर बात करें, अर्ली स्टेजेस पे हम इसको जो है नाइट्रोजन सोर्सेज देते हैं और फास्फोरस देते हैं ताकि उसकी जड़ें और उसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो बेहतरीन किस्म की हो। जैसे जैसे फिर इसकी जब फ्लावरिंग की तरफ आता है तभी हम इसको फास्फोरस देते हैं। अब जब फ्रूट बन गया फिर हमें इसको में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स फिर चाहिए ताकि उसका फ्रूट का साइज़ अच्छा हो जाए। पोटाश हमें ज़्यादा मकदार में चाहिए होती है। तो इसको अगर कोई कहे कि प्री प्लान कोई एक स्केच बना के दे दें, वो पॉसिबल नहीं है। मौसम के लिहाज से, पौधे की एज के लिहाज से और उसकी कंडीशन के लिहाज से ये वेरी करती है फर्टिलाइज़र जो है। ठीक है। इसको हम चेंज करते रहते हैं। इसमें 3-4 किस्म के वायरसेस आते हैं जिसमें पंजाब में जो हमें ज़्यादा फेस करना पड़ता है। एक तो मोज़ेक वायरस है, वो सिंध में भी अच्छा खासा चल रहा है, और फिर इसमें कर्लिंग वायरस जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसके बाद रिंग स्पॉट वायरस है। बीमारियों में अगर हम ज़मीनी बीमारियों में बात करें तो रिंग रॉट जो है इस पर अच्छी खासी हमलावर होती है। ठीक है। जब हम इसको ओवर पानी देते हैं, ज़्यादा पानी दे देंगे तो वो रिंग रॉट है वो आ जाती है। इसलिए अगर आप देखें तो हमने बेड को जो साइज़ है उसको चौड़ा बनाया हुआ है ताकि जो इसको मॉइस्चर पहुँचे और तने को पानी ना लगे। हमेशा जब आपने पपीता लगाना है किसी भी फार्मर ने या घर में लगाना है तो कोशिश करें कि उसके तने को पानी जो है वो ना लगे। किस तरह से फार्मर्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए? देखिए, कंसल्टेंसी के लिए हमारे 2 ऑफिस हैं, एक लाहौर लिबर्टी में है और एक फैसलाबाद में। फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.greencirclepk.com के नाम से। ठीक है। और उसके बाद हमारे टीम जो है सुबह 6 बजे से लेके अराउंड शाम 6 बजे तक जो है ना फ्री अवेलेबल होती है फार्मर्स के लिए, जो फार्मर की मिसाइल सुनती है और उनको जो है ना फ्री मशवरे दे रही है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन किया है हाफिज़ फ़हीम सुलेमान साहब ने, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है और पपीता पे बाकायदा इन्होंने रिसर्च कर रखी है। पपीता की अफादियत के बारे में इनसे जानते हैं। फ़हीम साहब थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि पपीता का इंतखाब रिसर्च के लिए क्यों इतना ज़रूरी था? फ़खर साहब, प्रैक्टिस के दौरान जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखने में आती है ना, लोग बड़ी हैवी मेडिकेशंस के ऊपर होते हैं, उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उनको बहुत एहतियात के साथ ट्रीट करना पड़ता है। उसमें ये पपीता जो है ना किसी चीज़ के साथ इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। ओके। इसलिए इसको रिसर्च में चूज़ करने का मकसद था कि इसमें मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उन लोगों तक पहुंच जाएं जो ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिसका दवाइयाँ खा खा के भी उनको इलाज नहीं मिलता। अच्छा, किस तरह की बीमारियों में ये काम आता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें बीमारी आती है वो ज़ियाबितीज़, जिसको शुगर के पेशेंट कहते हैं। जब भी उनसे बात की जाए वो हमेशा ये जिक्र करते हैं कि हम फ्रूट्स खाना चाहते हैं, फ्रूट्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे हमारी शुगर का लेवल स्पाइक ना हो। तो उसमें पपीता एक अमृत का काम करता है, क्योंकि इसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो है। आसान लफ्ज़ों में, जब उसका इस्तेमाल कर ले तो वो खून का पार्ट एकदम नहीं बनता, आहिस्ता आहिस्ता बनता है और उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता। ओके। अच्छा, इसके बारे में अक्सर लोग भी कहते हैं और हमने भी इस पे स्टडी किया है कि हर तरह की ग़िज़ा को हज़म करने में ये बड़ा मददगार है। इसमें ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मददगार हैं? आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले बचपन से एक मकूला सुनते हुए आए हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। जिस चीज़ को एग्जैजरेट करके बताया जा सकता है उसकी सच्चाई का नहीं पता, लेकिन रिसर्च करने के बाद तजर्बे से मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि पूरी नहीं तो आपकी सेहत से रिलेटेड आदि प्रॉब्लम्स को तो ये ख़त्म कर देगा। ओके। और जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है, अल्लाह ताला ने इसमें विटामिन ए, पोटाशियम, विटामिन सी और आयरन को बहुत भरपूर क्वांटिटी में डाला है, जो हमारी स्किन, हेयर, नेल और क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत अच्छे तरीके से बहाल करते हैं। अच्छा, इसका बेहतरीन जो तरीका है खाने का वो कौन सा है? और मुझे इसके बारे में कुछ फैक्टर्स भी बताइए जो लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि बचपन से हम इस चीज़ को फ्रूट समझते हुए आए हैं, हकीकत में ये एक सब्ज़ी है। अच्छा। और इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करें, अगर 150 ग्राम की सर्विंग आप रोज़ खा लेते हैं, ठीक है, तो सर आपका 100% विटामिन सी की क्वांटिटी आपकी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। आपको कोई सोर्स को
इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। और आजकल हाजमे की बीमारियां, अफारपन, प्लॉटिंग हर इंसान सफ़र कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी रोज़ इस्तेमाल कर लेते तो ये आपके जिस्म में जाके कैंची की तरह काम करता है। ओके। जो लोग बड़ी पे गोश्त खाने के बाद यूरिक एसिड का शिकार हो जाते हैं, उनको हजम नहीं होता सर, उसमें ये अंदर जाके बहुत अमृत की तरह एंजाइम्स, क्योंकि इसमें पैपेन है जो कि हमारे हाजमे की ताकत को 100% बढ़ा देता है। आपने कहावत सुनी होगी ना, लकड़ हजम पत्थर हजम, उसके पीछे की साइंस इसमें मौजूद है। तो इसका इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ आंखों की बनाई, हमारे बाल, और जो लोग कहते हैं कि हमें तो बुखार होता रहता है, आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी कितने कॉमन है स्मोक की वजह से, इसका इस्तेमाल करें कि विटामिन सी आएगा जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को ऊपर रखेगा। अगर दिल की बात की जाए तो पपीते के अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। आप देखें कि एक सड़क अगर टूटी हुई है तो उसके ऊपर गाड़ी चलेगी, उसके टायर पंक्चर हो जाएंगे। हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने खून बहने का जो निज़ाम बनाया है वो भी वेन्स के अंदर नसों में बहता है। ओके। उनकी ख़राबी जब होती है ना तो फिर हमें दिल के मसाइल दरपेश आते हैं। ये उनकी एज अ मजदूर बन के रिपेयरिंग करता है। इसमें मौजूद पोटाशियम और मैग्नीशियम और ब्लड के फ़्लो को बहाल करके उसके अंदर जो गंदगी, टॉक्सिसिटी होती है उसको भी साफ़ करता है। आप इसके जो पत्ते हैं उनके बारे में बताइए कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और वो किस तरह की बीमारियों में काम आते हैं। असल में ये ना तो सब्जी है ना ही फल है। करेक्ट अगर बोलूँ तो ये आपका डॉक्टर है, आपके साथ फिरने वाली नेचुरल फार्मेसी है। ओके। सिर्फ इसका गूदा इस्तेमाल नहीं करना, इसकी स्किन और इसके पत्ते भी, उनमें इतनी गजाइत मौजूद है कि आजकल डेंगू फीवर हम सब लोग जानते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं तो प्लेटलेट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ये क्या करता है कि उनको उस कमी को पूरा करके आपको एक नई ज़िंदगी दे देता है और डेंगू के ख़िलाफ़ आपके जिस्म के अंदर ऐसी एक जाल बना देता है कि फिर कभी डेंगू का मच्छर तो आ जाएगा लेकिन उसका डंग आपको कभी भी दुख नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा और आपका प्लेटलेट बिल्कुल बरकरार रहेगा इसके इस्तेमाल से। आयुर्वेदा में भी ये बात को जिक्र किया जाता है कि जो लोगों को ज़ख्म हो जाते थे, उनको स्किन से रिलेटेड इशू आते थे, तो वो इसका पेस्ट बनाकर उस जगह पे एज अ क्रीम इस्तेमाल करते थे। उसकी वजह से उनकी स्किन हमेशा जवान रहती थी। और आजकल तो आप देखते हैं ना, एंटी एजिंग के लिए कितनी ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती हैं। ये इतना सस्ता एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आपके घर में मौजूद है, तो इसके साथ आप अपने आप को यंग रख सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान, जिसमें पपीता की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि अगर पपीता 3 से 4 कनाल्स पर भी काश्त कर लिया जाए तो रिवायती फसलों से ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। और इसके अलावा अगर हमारा किसान इसकी वैल्यू एडिशन में आता है तो वो 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।